हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मोशन क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इन सभी टॉपिक के बारे में जाना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द फैक्टर्स विच डिस्क्राइब द मोशन। ऐसे फैक्टर जो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो उनमें सबसे पहला टर्म है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस टर्म को जानेंगे, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, अच्छे से समझना है। सपोज करो एक पर्सन ए से बी तक गया। कहाँ गया? फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक गया और फिर उसके बाद में टर्न हुआ और ये यहां चला गया बी से सी। ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ये ए से बी तक, फिर बी से सी तक। ये एक्चुअल पाथ है। अब हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि ए से सी को अगर मैं मिला देता हूं, ए से सी को हम मिला दिया हमने, ये भी एक रास्ता है ए से सी तक जाने के लिए, अगर पॉसिबल है तो। दोनों कंडीशन होती है, पॉसिबल होता भी है, नहीं होता, लेकिन ऑन पेपर पॉसिबल होता है। तो अब ए से बी और बी से सी एक्चुअली यहां से यहां गए हैं और यहां से यहां ही है एक्चुअल पाथ। ठीक है, ये क्या है? एक्चुअल है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ए से सी तक जाने के लिए मेरे पास एक ये भी रास्ता है जो इससे थोड़ा छोटा है। क्या है? इससे थोड़ा छोटा है। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम कि एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास। ये ए पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हुए, चलते चलते यहाँ बी पॉइंट तक पहुंच गए। ये ऐसे गए हैं, यहाँ ऐसे करके चलते। हमने देखा हम डायरेक्ट भी जा सकते थे यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक। नहीं, या गए तो ऐसे थे, एक्चुअली हम ऐसे 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 करके गए, लेकिन हमने कहा ए और बी के बीच में ये सबसे छोटा रास्ता ये भी है। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में, कोई भी मेरे पास स्क्वायर शेप का एक रूम है। तुम लोगों का रूम मान लो, जहां तुम लोग बैठे हुए हो, ये रूम है मेरा, क्लास रूम है मान लो। तो क्लास रूम में हमने क्या किया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जाना था। बीच में क्या होंगे, सीट वगैरह रखे होंगे, बच्चे बैठे होंगे, तो रास्ता नहीं होगा। लेकिन साइड की जगह खाली है, तो कोई लड़का यहाँ से उठा और इस कॉर्नर से इधर की तरफ क्या हुआ, वो चला गया। ठीक, अगर एक्चुअल में देखते जैसे यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन अगर मैं कहता ये भी तो एक रास्ता हो सकता था जाने का, ये भी तो हो सकता था। इन तीनों ही केसेस को जरा गौर से देखेंगे हम। तो दो बातें हैं, एक है एक्चुअल पाथ जो हमने ट्रेवल किया है। क्या है? एक्चुअल पाथ। यहाँ पर हमने क्या किया, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी पार्टिकल यहाँ से पहले यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, ये एक्चुअली मूव किया गया है। लेकिन यहाँ से गौर से देखने पर हमें ये दिख रहा है कि ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी जा सकता है। ऐसे ही कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया इस सर्कुलर पाथ पर होते हुए, लेकिन मुझे यहाँ इस डायग्राम में दिख रहा है कि वो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। ऐसे इस केस में मुझे ए से सी पर जाना था, तो हम गए तो यहाँ से पहले, फिर यहाँ गए, हम डायरेक्ट भी जा सकते। तो इन तीनों ही केसेस में हमें दो बातें दिख रही हैं, एक है एक्चुअल पाथ और एक है शॉर्टेस्ट पाथ। हमें ये देखेंगे जो डायरेक्ट वाला रास्ता है ये छोटा है एक्चुअल वाले से, ये यहाँ से यहाँ तक का इससे छोटा है, थोड़ा यहाँ से यहाँ तक का इससे छोटा। ये दोनों सेम ही केसेस हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझाया हमने। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या फर्क हुआ, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो हम ये कह सकते हैं द एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। जो भी रास्ता हमने कवर किया है तो उसके एक्चुअल लेंथ को हम क्या कहते हैं? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ टेकन या कवर्ड is called distance, and the shortest path length is called displacement. ये डेफिनेशन होगी। दोनों को एक साथ अलग अलग लिखना चाहो तो अलग लिख देंगे। इस तरह से कह देंगे कि द एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, और दूसरी द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एक चीज और जोड़ सकते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो भी रास्ता हमने ट्रेवल किया है उस रास्ते के
इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में ये रास्ता पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन डायग्राम में ये पॉसिबल होगा। जैसे यही मैंने क्लासरूम ले लिया, तो बीच बीच में क्या था, यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए थे और ये जगह खाली छोड़ रखी थी आने जाने के लिए। कोई स्टूडेंट जब यहाँ से यहाँ उठ के जाएगा तो सीधे तो जाएगा नहीं, स्टूडेंट बैठे हुए, बेंचेस पड़ी हुई है, नहीं जा सकता, तो वो कैसे जाएगा, यहाँ से इधर गया और यहाँ से इधर। अब इसी चीज को मैंने क्या किया, बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट के लिए ये गिवन है, लेकिन जाने के लिए गिवन नहीं है। तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो एक्चुअल पाथ लिया गया है वो पाथ क्या है हमारा, डिस्टेंस कहलाता है। और इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों का डेफिनेशन हो गया, बात क्लियर हो गई। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये चीज हमारा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर ये वाली लाइन तुम्हारी किस पर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है, यहाँ पर ये वाली लाइन किसको शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती हैं। कैसी क्वांटिटी हुआ करती हैं, सॉरी, दोनों का यूनिट मीटर हुआ करता है। मेजरमेंट है, लेंथ है, इसमें दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमेशा वेक्टर है। बिकॉज देखो डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। हमने क्या बताया था वेक्टर स्केलर में, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों दोबारा समझ लेंगे, भूल गए हो आप लोग, पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया है। मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी मैंने कहा 25 मीटर, तो ये 25 मीटर जो हमने लिखा है ये क्या है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसे क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। और मैंने यहाँ लिख दिया टू ईस्ट, यानी 25 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, से डायरेक्शन भी ऐड हो गया। तो इस तरह से ये वेक्टर है और इतना लिखा है तो ये स्केलर है। हमने एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को जिसमें बताया था एड्रेस पूछने वाला एग्जाम्पल, तो उसमें भी ये क्लियर हो रहा था कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि जो डिस्टेंस था, इधर गए और इधर गए, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। फिर मुझे डिस्टेंस मतलब में 3 और 4 5 मीटर का डिस्टेंस चाहिए। कितना है, 5 मीटर डिस्टेंस, डायरेक्शन कुछ भी हो, हमने सब ऐड कर दिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम बताएंगे फ्रॉम ए टू सी, कहाँ से, ए से सी के लिए है डायरेक्ट। यहाँ पर क्या है, पहले ए से बी है, फिर बी से सी है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी के लिए ये पूरा ऐसा पाथ ट्रेवल कर गया था, कोई डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ पर हर बार, हमने सिर्फ डिस्टेंस मेजर कर लिया, ठीक। लेकिन ए से बी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहा था, वो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जहां पर तुम्हें डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, डायरेक्शन मेंशन है हमेशा, लेकिन डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं की जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आनी चाहिए सभी के, ठीक है। अब इस क्वेश्चन करेंगे एक दो इसके समझने के लिए, तो क्लियर हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफाइन हमने किया है, डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअली हमने पाथ ट्रेवल किया है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। एंड द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चलें, अब बात आती है यहाँ पर, तो हमने बोला एक क्वेश्चन हमने दिया है यहाँ पर, अ बॉय गोज फ्रॉम हिज होम टू मार्केट एंड रिटर्न होम if the distance between home to market is 500 meter, find total distance covered by boy and displacement। ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ लेंगे। अब बॉय एक लड़का है जो अपने घर से
मार्केट प्लेस पे गया है और फिर वापस लौट कर आ गया है, जो डिस्टेंस है 500 मीटर का। कहाँ से कहाँ गया? घर से मार्केट और मार्केट से घर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाएगा? देखो 500 जाना और 500 लौट कर आना, कितना हो गया? 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। ये बात समझ में आ रही है सभी के? क्या किया है? 500 गए हैं और 500 वापस आए हैं। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब सब कवर हो जाएगा। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। इस तरह से इस डायरेक्शन में हमेशा साइन पॉजिटिव लेंगे, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में हमेशा साइन नेगेटिव लेंगे, ऊपर की डायरेक्शन में हमेशा साइन पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा साइन नेगेटिव लेंगे। याद कर लेंगे, जब भी तुम्हें चलना होगा तो राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी के लिए, और लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव, अपवर्ड जाओगे तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड जाओगे तो नेगेटिव। किसके लिए? वेक्टर के लिए। तो अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से क्या हो गया? हम राइट हैंड डायरेक्शन में गए 500 मीटर और फिर लौटे वो -500 मीटर। तो कहने का मतलब क्या? 500 माइनस 500 क्या हो गया? 0 हो गया। अब वैसे भी 0 हो जाएगा। देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन ये कहती है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और द टोटल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो पूरा ट्रिप लगाया, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ लौट कर आए, तो इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जहाँ खड़ा हूँ वही हो गया ना। मैंने 2 कदम इधर बढ़े, फिर मैंने 2 कदम इधर बढ़े, तो मैं 2 और 2 4 कदम चल गया, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन मैंने कहा मेरा डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहीं का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ जहां था वहीं लौट कर आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट जहां हो वहीं लौट कर आ जाए तो कैसा रहेगा? 0 रहेगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या आया? 0 आया, और वैसे भी 0 आ गया, इधर गए और इधर लौट कर आ गए। राइट हैंड साइड की तरफ गए तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड गए तो नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन से हमें एक बात समझ में आ रही है कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। ये देख लेंगे, दोनों तरफ जाने का और आने का दोनों मैंने पॉजिटिव लिखा है, बिकॉज यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। देखो पॉजिटिव भी और निगेटिव, यानी अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव और सेम डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव। एक और यहाँ से बात क्लियर हो रही है, जो डिस्टेंस है हमारा वो कभी 0 नहीं हो सकता। जहां से गए वहीं लौट कर आ गए, लेकिन फिर भी डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारा 0 हो सकता है। कब? जब तुम जहां से चलोगे और वहीं लौट कर आ जाओगे तब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन सभी ने समझना है, करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। ये आने का और जाने का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाला हमने। तो यहाँ से यहाँ तक गए और फिर यहाँ लौट कर आए तो 500 और 500 1000 मीटर का डिस्टेंस हो गया। लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन कैसी रही? यहाँ पर सेम रही, इसीलिए वो 0 आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी which are 3 meter apart and from B it turns perpendicular and move to C which is 4 meter apart from B. Find the distance and displacement of particle. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्वेश्चन समझ लेंगे। एक पार्टिकल है जिसने चलना स्टार्ट किया है कहां से? ए पॉइंट से। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से बात समझ में आती है।
तो कोई भी हमारे पास पार्टिकल है वो कहाँ से चलना शुरू कर दिया, उसने ए पॉइंट से चलना शुरू कर दिया है, ए से बी पहुंचा, पहले ए से बी पहुंचा, फिर 90 डिग्री एंगल पर टर्न हो गया, ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, 90 डिग्री एंगल टर्न होकर सी तक चला गया। तो ये चला 3 मीटर और ये चला 4 मीटर। अब तुम्हें बताना है इसका डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या है। यहाँ पर 90 डिग्री, कितना एंगल है 90 डिग्री। तो देखो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस में क्या है एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ पहले कहां से कहां तक गया है, डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ निकालना है। तो पहले गया है ए से बी यानी ए बी, फिर बी से सी यानी कि बी सी। तो ए बी हमारे पास कितना आया 3, बी सी आया 4, कितना हो गया ये 7। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ जो है ए से सी, कितना है ये ए से सी। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या ए से सी है। तो अब ए से सी कैसे निकालोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो ये हाइपोटेनस है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो भाई फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सभी ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर मानते हैं, इसे बेस मानते हैं। तो क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर का मतलब हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो जब यहाँ से हम सिर्फ ए सी निकालेंगे तो ये रूट इधर आ जाएगा, कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये जो ए सी है मेरे पास ये कितना हो जाएगा अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं हम ये। अब ए बी कितना है मेरे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 का 9 प्लस 4 4 का 16, कितना हुआ अंडर रूट 25। रूट कितना निकल कर आएगा 5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5 निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आया और ये डिस्प्लेसमेंट आ गया इस केस में। यहाँ से एक पॉइंट और हमें समझ में आना चाहिए, नोट होना चाहिए। देखो पिछले वाले केस में डिस्टेंस आया था 1000 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आया था 0। इस वाले केस में भी डिस्टेंस आया 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होता है, बराबर भी आएगा अभी पिछले क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो कभी डिस्टेंस छोटा नहीं होता है ना। ये एक और पॉइंट हम बना के एक पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा और बराबर होता है, डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया। पहले पार्टिकल ए से बी तक गया था 3 मीटर, तो ये ए से बी तक गया 3 मीटर, फिर बी से सी तक गया 4 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब जो एक्चुअल पाथ इधर गया और इधर गया इसको मैंने ऐड कर लिया। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है इनिशियल से फाइनल। ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसकी कितनी होनी चाहिए, ये वाली लेंथ कितनी होगी, कैसे निकाल सकते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने ये सॉल्व कर दिया। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं अभी इसको समझने के लिए अच्छे से, इसको नोट कर लिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास अ बॉय इज रनिंग along a circular path of radius 21 मीटर। ठीक है, 21 मीटर की रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, पहला पार्ट है हाफ रेवोल्यूशन और दूसरा है फुल रेवोल्यूशन। आधे चक्कर के बाद और पूरे चक्कर के बाद मुझे क्या निकालना है, उसका डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आया इसके केस में,
भाई समझो, ये है हमारे पास सर्कुलर ट्रैक जिस पर वो लड़का मूव कर रहा है। सर्किल नहीं बना, सही से सर्किल बना लेते थे। देखो ये है हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक, चलो ठीक है, ये इसका मैंने डायमीटर बना दिया, ये सेंटर है, रेडियस हमें दे रखी है। अब किया गया है, सबसे पहली बात में क्या, हाफ रेवोल्यूशन। तो हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग चलना है, यानी अगर सपोज गवर्नमेंट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो हाफ रेवोल्यूशन यानी कि ऐसे चलते 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 कहाँ गया, ये यहाँ पर पहुंच गया, ए से बी पर। तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास, अब सर्किल के केस का समझेंगे हम। तो हमेशा सर्किल में जो पूरा डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इसका सरकमफेरेंस। डिस्टेंस कितना आएगा, हमेशा सरकमफेरेंस के बराबर। तो यानी क्या किया, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन डिस्टेंस कितना आया बच्चों। तो देखो टोटल रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई 2, आधा कर दो। पूरे सर्किल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस होती है, लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सरकमफेरेंस पढ़ा होगा, सरकमफेरेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। तो जो सर्किल है हमारा, इस सर्किल की पूरी बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो सरकमफेरेंस होती है। अब हमने क्या किया है, पहले वाले में आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है, तो आधे में यानी कि यहाँ से चले और यहाँ तक आ गए, इसका मतलब 2 पाई आर को आधा कर दिया, एंड 2 से 2 कैंसिल, पाई आर। तो पाई है हमारे पास 22/7, ये पढ़ा होगा 8th क्लास में आप लोगों ने, पाई की वैल्यू 22/7 हम यूज करते हैं। और रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 21 मीटर। तो ये 21 मीटर आ गया, 7 3 था, और ये 66 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डायरेक्ट शॉर्टेस्ट। तो आधा रेवोल्यूशन यानी ए से, इनिशियल पॉइंट ले लिया ए से, और जब आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो फाइनल कहां पर जाकर रुकेगा, ए से स्टार्ट करके बी पर रुक जाएगा। ये आधा कंप्लीट हो जाएगा तो अब डायरेक्ट क्या हो गया, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, डायामीटर। क्या कहते हैं इसको, डायमीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है डायमीटर का वो कितना आता है, 2r के बराबर होता है, रेडियस का डबल। तो ये आ गया 42 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया डिस्टेंस। यहाँ पर भी देख लो, डिस्प्लेसमेंट छोटा आया, डिस्टेंस बड़ा आया है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गई आधे साइकिल की बात। ठीक है, जब भी सर्किल का केस आएगा, 2 रेवोल्यूशन, 4 रेवोल्यूशन, 5 रेवोल्यूशन, याद रखेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए आएगा तो रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करना है। 1, आधा, 1.5, 1/4, 1/3, 3/4, कितना भी रेवोल्यूशन हो उसमें 2 पाई आर का मल्टीप्लाई करोगे, डिस्टेंस निकाल आएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यही चेक करना है, इनिशियल पॉइंट क्या, फाइनल पॉइंट क्या, फिर बनाना है कि इनिशियल फाइनल के बीच में रेडियस बनी है, डायमीटर बना है, या कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना है, उसके बेसिस पर निकालना होता है। अब दूसरा पार्ट कह रहे हैं इसके कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद। तो अब अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन हम कर देते हैं तो कंप्लीट रेवोल्यूशन में कहां से कहां तक जाएगा, आफ्टर कंप्लीट रेवोल्यूशन, आफ्टर कंप्लीट रेवोल्यूशन तो यहां से चल के यहां पर लौट आएगा। तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास 2 पाई आर, पूरी सरकमफेरेंस ट्रेवल कर लिया गया। क्या है, पूरी सरकमफेरेंस हो गया, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 × पाई × आर, 7 3 22 4 44 3 132 मीटर आएगा ये। ठीक है, ये जाएगा 132 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिला, यहाँ से जहां से चले पूरे राउंड करने पर वहीं लौट कर आ गए, ऐसी सिचुएशन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो जहां से चले और वहीं लौट आए, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा, 0 हुआ, डिस्टेंस आ गया 132 मीटर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे तुम्हें समझने के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो इसकी बेसिस पर आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे जो न्यूमेरिकल्स आए इनकी बेसिस पर आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलेंगे।